हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल वंस केयर। आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आइए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों के टैंट्रम्स को कैसे डील किया जाए, हाउ टू हैंडल टैंट्रम ऑफ चिल्ड्रन। या हम ये कह सकते हैं आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अगर उनकी कोई डिमांड पूरी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। तो उनकी हम ज़िद्दीपन को या उनके हम फ्रस्ट्रेशन को कैसे कम करें। तो सबसे पहली बात, बच्चा जिद क्यों करता है या बच्चा किस चीज़ के लिए टैंट्रम शो करता है वो आपको समझना होगा। बच्चे बेसिकली टैंट्रम शो करते हैं जब उनको कुछ खाने की चीज़ चाहिए होती है या कुछ कोई टॉय चाहिए होता है या बाहर जाना होता है। तो इन तीन चीज़ों के लिए बेसिकली बच्चा टैंट्रम शो करता है। अब जब बच्चा टैंट्रम शो कर रहा है तो आपको वो पॉइंट पता होता है कि कब वो बच्चा टैंट्रम कर सकता है। जैसे आपको पता है कि अगर उसको एक चॉकलेट आपने दी बट वो हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि उसको सेकंड चॉकलेट मिले, तो वो ज़रूर उस पॉइंट पे आकर के जिद करेगा कि मेरे को सेकंड चाहिए। बट आप हो कि आपको कंट्रोल करना है, आपको सेकंड चॉकलेट नहीं देनी है उसको, तो आप उस चीज़ को कैसे डील करोगे। तो आपको क्या करना है, जब बच्चा टैंट्रम शुरू करने वाला है या तो तब आप उसको स्टॉप कर सकते हो, या जब बच्चा करके जा चुका है तब आप उसको स्टॉप कर सकते हो। तो अगर बच्चा टैंट्रम शुरू करने वाला है, अगर आपको लगता है कि एक चॉकलेट आपने मना करने के बाद अब बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा आपके सामने क्योंकि उसको अपनी डिमांड पूरी करानी है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, बच्चे को उस पॉइंट पे आने से पहले ही आप उसको डाइवर्ट करिए। अब आप डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं, बच्चे को डाइवर्ट करिए उसको कोई एक अट्रैक्टिव चीज़ दिखा के। उसको ये बोल सकते हो कि आओ आओ बेटा मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, या आओ तुम ये एक्टिविटी करोगे क्या, या आओ हम चलो बाहर घूमने चलते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करिए, उससे डाइवर्ट करिए। बच्चों को डाइवर्ट करना बहुत ईजी होता है क्योंकि जब बच्चा 1 से 5 साल का होता है तो वो बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं अपने माँ बाप की बात पे, या किसी के कहने पे भी बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। ओके, तो आपको उस सिचुएशन में बच्चे को जाने ही नहीं देना है, पहली बात। अब अगर बच्चा टैंट्रम स्टार्ट कर चुका है, अब वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है, तो आप क्या करें। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको उस टैंट्रम को अवॉइड करना है। आप अटेंशन ही मत दीजिए कि वो रो रहा है या क्या कर रहा है, उसको करने दीजिए। अगर वो रो रहा है तो रोता रहे, चिल्ला रहा है तो चिल्लाता रहे। उस पॉइंट पे आप उसको अटेंशन मत दीजिए, उसको कर लेने दीजिए अपना रोना गाना जो भी उसको करना है। अब जब बच्चा शांत हो चुका है तब उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उस बच्चे को प्यार से समझाइए, उस टाइम पे उसको हक करिए। उस टाइम पे वो हक करने भी देगा क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड था, अब वो शांत हो चुका है, वो रो चुका है, वो थक चुका है, तो डेफिनेटली उसको एक प्यारा सा हक चाहिए। तो आप उसको हक करिए, आप उसको समझाइए कि उसकी वो डिमांड क्यों नहीं पूरी की गई। और अगर आप अच्छे से समझाते हो तो बच्चे समझते हैं, बच्चों में थोड़ी बहुत समझ होती है, उनको भी समझ में आता है। जैसे मेरी बेटी अगर डिमांड करती है चॉकलेट्स की बार बार, तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि बच्चा ज़्यादा खाएगी तो दांत खराब हो जाएंगे। तो उसको ये चीज़ समझ में आती है कि दांत खराब हो जाएंगे मम्मा कह रही है। तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चे को कन्विंस करिए, उसको समझाइए कि उसकी जो डिमांड वो कर रहा था वो ठीक नहीं थी। अब अगर बच्चा रो रहा है, गा रहा है अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए, अगर बच्चा टैंट्रम शो कर रहा है तो आपको पेशेंट रहना है, आपको गुस्सा नहीं करना है क्योंकि बच्चा ऑलरेडी गुस्सा कर रहा है। अगर आप गुस्सा करोगे तो आप उसको किसी भी तरीके का टॉर्चर दे सकते हो। आप हो सकता है आपको गुस्सा है तो आप उस पर हाथ उठाओ या उसको और किसी टाइप का पनिशमेंट दो, तो वो ठीक नहीं होता। बच्चों के लिए फिजिकल पनिशमेंट हो या उनका मेंटल पनिशमेंट हो, दोनों चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। क्योंकि कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि तुम बहुत ज़िद्दी हो अपने बच्चों को, कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि अपने बच्चों को बोलते हैं तुम बहुत ज़िद्दी हो रहे हो, तुम्हें मैं हॉस्टल में भेज दूंगा या तुम्हें मैं इसको दे दूंगा उसको दे दूंगा। तो बच्चे डर जाते हैं, तो उनके मन में वो चीज़ डर बैठ जाती है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए और हाथ भी नहीं उठाना चाहिए। अगर आप एक बार हाथ उठाओगे तो वो नेक्स्ट टाइम मार खाने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनको जिद अगर पूरी करानी है तो वो मार खा लेंगे। तो इसलिए दोनों तरीके का पनिशमेंट बच्चों के लिए बुरा होता है। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर बच्चा पब्लिक प्लेस में टैंट्रम शो कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। पब्लिक प्लेस जैसे एयरपोर्ट पे हो, ट्रेन स्टेशन पे हो,
बस स्टॉप पे हो, किसी के घर गए हो, किसी मॉल में हो, तो ऐसी सिचुएशन में अगर बच्चा डिमांड्स करे या टैंट्रम शो करे, तब आपको क्या करना चाहिए? तो उस टाइम पे आप ये काम कर सकते हो कि बच्चे को डाइवर्ट करो, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। ओके, तो आप उस टाइम पे बच्चे को ऐसे डाइवर्ट कर सकते हो, उसको बोल सकते हो कि चलो मैं तो चॉकलेट लेने जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे? या मैं आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ, तुम चलोगे क्या? या किसी और चीज़ में उसको बोलिए कि मैं नीचे बंजिंग जंपिंग करने जा रहा हूँ, तुम चलोगे क्या? जैसे किसी मॉल में हो तो ओके, इस तरीके से आप बच्चे को डाइवर्ट करिए ताकि बच्चा डाइवर्ट हो और वो टैंट्रम शो ना करे। अब बच्चों में कभी कभी टैंट्रम शो करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा डिमांड करता है, उसकी डिमांड मम्मी पूरी नहीं करती, पापा पूरी कर देते हैं, या पापा पूरी नहीं करते तो ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं। तो इस तरीके से जब होता है ना, तो बच्चा एक पेरेंट को छोड़ करके नेक्स्ट पेरेंट के पास जाता है और अपनी डिमांड्स को पूरी करने की कोशिश करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ बच्चे को देनी है तो सारे पेरेंट्स को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे आप एज अ पेरेंट या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, सबको। अगर आपको मैगी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैगी देनी है बच्चे को, तो माँ को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, डैड को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो मम्मी से मांग रहा है मैगी, मम्मा ने मना कर दिया, वो पापा के पास गया, पापा ने बोल दिया ओके बना के दे दो, तो मम्मा ने बना के दे दी। तो इस तरीके से बच्चों में जो टैंट्रम शो करने की टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिस तरीके से आप अपने बच्चों के टैंट्रम्स को हैंडल करिए और डेफिनेटली आपको बच्चों में एक चेंज दिखेगा। अब एक और तरीका है बच्चों में, अगर आप टैंट्रम की टेंडेंसी को कम करना चाहते हो, अगर आप उनका जिद्दीपन कम करना चाहते हो, उनको कुछ अच्छी आदतें सिखाना चाहते हो, तो आप उनको अप्रिशिएट करिए। जैसे हम सबको अप्रिसिएशन बहुत पसंद होता है, वैसे ही बच्चों को भी अप्रिसिएशन बहुत पसंद होता है। आप उनको अप्रिशिएट करिए। अगर बच्चा पूरा दिन आपके साथ था और उसने जिद नहीं की कोई भी, तो आप उसको अप्रिशिएट करिए। आप उसको अप्रिशिएट करिए बड़ों के सामने, उनके फ्रेंड्स के सामने कि मेरा बेटा तो इतना अच्छा काम करता है या मेरी बेटी तो इतना अच्छा काम करती है। तो इस तरीके से अगर आप बच्चों को अप्रिशिएट करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं और अच्छे से डील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप बच्चों के साथ करिए। बच्चे डेफिनेटली एक आप बच्चों में चेंज देखेंगे, लेकिन चेंज को देखने के लिए आपको थोड़ा सा कूल रहना पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी है बच्चों में अगर आपको कोई भी चीज़ को चेंज करना है तो। ओके, और कोई भी चीज़ टाइम लेती है, तो आप बच्चों को टाइम दीजिए और बच्चे ज़रूर एक पॉजिटिव चेंज अपने अंदर लेके आएंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे इन्फॉर्मेटिव आइडियाज़ लेके आऊँगी पेरेंटिंग से रिलेटेड। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे ट्यून रहिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ मिल सकें। ओके देन, बाय बाय।